हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के साथ। और बिजनेस स्टडीज का ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और चैप्टर अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है, काफी क्रूशियल चैप्टर है। ये चैप्टर एक तरीके से आपका बेस है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सर मैनेजमेंट क्या होती है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, मैनेजमेंट के कौन कौन से काम होते हैं। दोस्तों आपका जो वो है, आपका जो चैप्टर है उसको बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे पॉइंटर्स के अंदर कलरफुल एकदम पिक्चर्स वगैरह लगा के, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी मैंने क्या कर दिया, रेड मार्क कर दिया। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट से, इस मतलब अगर आप पीडीएफ से लर्न कर लेते हो ना तो सारी चीजें आपके लिए क्या हो जाती है, सुपर सुपर इजी हो जाती है। तो जैसे जैसे आप वीडियोस को देखते जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल से आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत कर रखी है। बच्चों ये निमोनिक कोड्स है कि इन कोड्स को यूज करते हैं, जैसे MACRR। तो ऐसे कोड्स के साथ आप लोग टॉपिक को क्या कर सकते हो, आराम से याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो आपके जो सुपर थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज जो ना बच्चों को बोरिंग बोरिंग सा लगता है, तो बोरिंग चीजों को थोड़ा सा क्या बनाना पड़ता है, इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। तो उसको हमने क्या बना रखा है, इंटरेस्टिंग बना रखा है आप लोगों के लिए। तो चलो आ जाओ फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नोट्स देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बिजनेस स्टडीज आपको कैसे पढ़ाई जाएगी। चैप्टर करेंगे, फिर चैप्टर के बेसिस के ऊपर कुछ केस स्टडीज भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और सबसे पहले हम सीखेंगे सर ये आखिरकार मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, चलो चलो। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। बच्चों मेरे को एक चीज बताओ, कंपनी को सक्सेसफुल कौन सी चीजें बनाती है। बोलो बोलो बोलो, अपना आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर मैं बोलूं बच्चों, क्या एक बात बताओ, जो मैं मशीन यूज करता हूं, अब जैसे मान लो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, जैसे वीडियो जो बना रहा हूं, तो क्या इसकी वजह से मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा? लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मेरे पास बहुत सारे पैसे है तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा क्या? या कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव एज का मतलब क्या होता है, जो दूसरे इंस्टीट्यूट नहीं कर रहे वो मैं करके दे रहा हूं, क्या उसके वजह से कुछ अच्छा करके दे रहा हूं मैं बच्चों को, क्या उसके वजह से मुझे सक्सेस मिल सकती है? तो इसमें से कौन सी चीज मुझे हेल्प करेगी? बोलो बोलो बोलो, कौन सी चीज अच्छी होनी चाहिए? सर ये सारी चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल ऑफ देम। ये सारी चीजों के ऊपर जब मैं काम करूंगा ना, मेरी बिजनेस की टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग अच्छे से यूज करना आना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, कॉम्पिटिटिव एज और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो जब इन सब चीजों को अच्छे से यूज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा बच्चों, सक्सेसफुल हो जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट थी, लैंड बिल्डिंग इंपॉर्टेंट थी, मशीन इंपॉर्टेंट थी, कॉम्पिटेटिव एज इंपॉर्टेंट थी, मतलब कुछ हट के काम करना वो इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? बोलो क्या है? बोलो बोलो बोलो, किसी को आंसर आता है तो बताओ। बेटा एक तो इंटरेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के इंप्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कंपनी के एसेट्स माना जाता है इंप्लॉइज को। अगर एक कंपनी में इंप्लॉइज बहुत अच्छे से काम करेगा तो कंपनी तो ग्रो करेगी ही करेगी, कंपनी की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। बोले तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट होता है ग्रुप ऑफ इंप्लॉइज जो कि बड़े बड़े बिजनेस के क्या लेता है, डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। पीपल परफॉर्म लॉट ऑफ एक्टिविटीज। कंपनी में लोग बाग, कुछ लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालते हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसको हैंडल करता है? मनी को हैंडल करता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लुक आफ्टर द प्रोडक्शन एंड द क्वालिटी, कितना सामान बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, सब कौन देखता है? सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखता है बच्चों। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो लुक्स आफ्टर द सेल्स एंड द एडवर्टीजमेंट, तो सेल्स के ऊपर कौन फोकस करता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एडवर्टीजमेंट के ऊपर कौन फोकस करता है बच्चों? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं सर एक्चुअल में ये मैनेजमेंट होती क्या है। तो मैनेजमेंट क्या करती है ना, इन सबको इकट्ठा करती है। तो मैनेजमेंट का क्या काम है? मैनेजमेंट में बैठे होते हैं बेटा टॉप लोग, एकदम टॉप लोग, जैसे ओनर्स हो गए, बड़े बड़े सीईओ हो गए, सीएफओ हो गए कंपनी के, वो लोग बैठे होते हैं। तो ये इन सम डिपार्टमेंट से मिला के क्या करवाते हैं सर, काम करवाते हैं। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स। इंटीग्रेट्स का मतलब क्या है? सबको इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा कर रहे हैं? एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो अलग अलग लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट पे काम जो कर रहे हैं, तो उन सारे डिपार्टमेंट को मर्ज करना, इकट्ठा करना, टू अचीव कॉमन गोल्स। तो जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के गोल्स को अचीव करना है, बस सीधी सी बात है। कोई सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, सबको किसके बारे में सोचना है? कंपनी के बारे में सोचना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। विद द एम ऑफ, इन सबका एम क्या होना चाहिए?
मार्केट लीडरशिप का, कि हम मार्केट में क्या बनेंगे, लीडर बनेंगे। मैंने क्या बोला कि मैं कॉमर्स का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट चलाऊंगा अपने एरिया का, तो ये क्या हो गया, मार्केट लीडरशिप। इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, सबको क्या इंक्रीज करना है दोस्तों, अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, जैसे नए नए तरीके से पढ़ाएंगे। मैक्सिमाइजिंग सेल्स, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। इंक्रीज कस्टमर बेस, अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को मुझे क्या करना है बच्चों, इंक्रीज करना है, जब तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा ना। अगर कस्टमर बहुत कम होंगे तो कस्टमर कैसे ग्रो होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें इंडिया के टॉप मैनेजर्स की, हम बात करते हैं इन्फोसिस आईटी कंपनी है ना, इंडिया की बड़ी आईटी कंपनी, उनके जो मैनेजर जो हो गए, हु इज नारायण मूर्ति, ठीक है। एयरटेल के मैनेजर कौन थे, सुनील मित्तल। रतन टाटा जी, जिस जो टाटा ग्रुप को जो रन जो कर रहे थे। ऐसे ही अगर मैं पेप्सी की बात कर रहा था, इंदिरा नोई, ठीक है। तो ये मैनेजर्स थे, टॉप मैनेजर्स, जिन्होंने काफी अच्छा काम करा और अपनी कंपनी को क्या करा, ग्रो करा। फिर बात करते हैं सर व्हाट इज द मैनेजमेंट। सर ये मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिससे वो लोगों से क्या करवाएंगे सर, काम करवाएंगे। तो मैनेजमेंट हो गए टॉप एम्प्लॉइज, टॉप एम्प्लॉइज कंपनी का सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये लोग क्या करवा रहे हैं सर, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से काम करवा रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट से लोगों से क्या करवा रहे हैं सर, काम करवा रहे हैं विद द एम। एम क्या है, अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव करना। मान लो कंपनी का एम हो सकता है कि हमको तो 100 करोड़ रुपीस कमाने हैं या 100 करोड़ की हमें सेल्स करने हैं, तो इस गोल्स को अचीव करवाएंगे। कैसे अचीव करवाएंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कैसे अचीव करवाने हैं गोल्स को, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सर सारी की सारी बातें हमें समझ में आ गई, लेकिन सर हमें एक बात नहीं समझ में आई। बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर हमें ना तो इफेक्टिवली का मतलब समझ में आया, ना एफिशिएंटली का मतलब समझ में आया। तो मैं आपको सिखाता हूं कि सर ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। अभी समझाता हूं, हौली हौली, आराम आराम से। तो बच्चों एक तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। गोल्स कैसे अचीव करने, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो प्रोसेस है काम करवाने का जिसमें गोल्स को अचीव करना है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इन दोनों का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं बेटा प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, देखो जो मैनेजमेंट है ना, उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर मैं आपको बात बता दूं, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करती है सर, प्लानिंग करती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, इसको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कितने फंक्शंस है, 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, 1 2 3 4 5। इसको लाइन वाइज याद करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग, फिर होता है कंट्रोलिंग। तो इसको लाइन वाइज ऐसे याद करना, क्योंकि सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग। तो डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। तो प्लानिंग से आप डिसाइड करते हो कि भाई आखिरकार फ्यूचर में करना क्या है, कंपनी को हमें किस मुकाम पर लेकर जाना है। ऑर्गेनाइजिंग, अब जब आपने डिसाइड कर लिया हमें करना क्या है, तो आप क्या डिसाइड करते हो, ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। आप अपने रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, फिजिकल रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करते हो। जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गए एम्प्लॉइज, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए जैसे ऑफिस का फर्नीचर हो गया, लैपटॉप हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या हो गए, मनी। तो अच्छे से जब आप अपने रिसोर्सेज को यूज करते हो, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। अपने को पता होना चाहिए अपने को फाइनेंशियल रिसोर्स कितने चाहिए, मनी कितने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स कितने चाहिए काम को अचीव करने के लिए। फिर बात करते हैं स्टाफिंग, पोजिशनिंग राइट पर्सन टू द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो हमको पता चला, पहले हमने प्लान करा हमें क्या काम करना है, ऑर्गेनाइजिंग से पता चला हमें कितने एम्प्लॉइज चाहिए। अब एम्प्लॉइज को काम पे रखने के लिए उसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं, कि सही पर्सन को सही समय पर काम पे रखना, सही प्लेस पर काम पे रखना, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्टाफिंग बोलते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों किसकी, डायरेक्टिंग की। तो क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट विद द पीपल टू वर्क इफेक्टिवली टुगेदर। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, अब आपने लोगों को काम पे रख लिया, अब उनसे काम करवाने के लिए उनको क्या देनी पड़ेगी, ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, डायरेक्शंस देनी पड़ेगी, ये काम ऐसे कर ले, वो काम ऐसे कर ले, ताकि वर्क कैसे अचीव हो जाए, इफेक्टिवली अचीव होता है साथ में मिलके, ठीक है। कोई बीच में लड़ाई वड़ाई ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, हार्मनी मेंटेन रहनी चाहिए। और लास्ट क्या होता है, कंट्रोलिंग। अब आपने सामने वाले को काम दे दिया, डायरेक्टिंग के थ्रू आपने काम दे दिया, आपको पता होना चाहिए कि देखो एक वर्कर अगर 8 आवर्स काम कर रहा है, और जैसे मान लो उसका जो काम है वो टी शर्ट बनाने का, किसका काम है बच्चों, टी शर्ट बनाने का काम है, तो 8 आवर्स के अंदर 100 टी शर्ट्स बन सकती है। तो आपने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि 8 आवर्स के अंदर कितनी टी शर्ट्स बन चुकी है, बन सकती है 100 टी शर्ट्स बन चुकी है। अब आपने देखा उन्होंने कितनी टी शर्ट्स बनाई, तो किसी वर्कर ने 80 टी शर्ट्स बनाई, किसी वर्कर्स ने 90 टी शर्ट्स बनाई, किसी ने 70 टी शर्ट्स बनाई। तो आप कंट्रोलिंग में क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है कि 8 घंटे के अंदर 100 टी शर्ट बन जानी चाहिए, और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, किसी ने 70 बनाई, किसी ने 80, किसी ने 90। अब आप उनसे क्वेश्चन करते हो कि हाँ भाई तेरे को 100 बनानी थी, तूने 80 क्यों बनाई,
70 क्यों बनाई, क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था क्या? तो यहाँ पर क्या होता है, इवैल्यूएट करते हैं प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान्स। तो प्रोग्रेस मैं चेक करूंगा, उनकी परफॉर्मेंस मैं चेक करूंगा। अरे भाई तूने 70 बनाई, तेरे को तो 100 बनानी थी। एंड मेकिंग करेक्शंस, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मान लो मेरा ये जो मैंने जो स्टैंडर्ड बना रखा था कि 8 घंटे में 100 टी शर्ट बनानी, अगर वो ही गलत था तो या तो मैं अपने स्टैंडर्ड को चेंज कर दूंगा, या फिर मैं अपने वर्कर को ट्रेन करवाऊंगा कि भाई तू 80 की जगह कितनी टी शर्ट्स बना पाए, 100 टी शर्ट्स बना पाए। तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग, मतलब एक तरीके से एम्प्लॉय का जो भी उसने काम करा उसकी चेकिंग करना, ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस है, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस है। सीक्वेंस वाइज आपको इसको क्या करना है बच्चों, याद करना है। और इतना सुंदर सा मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बना दिया, इसको फटाफट से अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सर हमने एक वर्ड पढ़ा था इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, उस दोनों का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात बताऊं ना, इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग द गोल्स। सही काम करना, गोल्स को अचीव करना, डूइंग द राइट थिंग्स, सही काम करना, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस। डूइंग द राइट थिंग्स, ठीक है, सही काम करना, उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिवनेस। फिर बात करते हैं एफिशिएंसी। इट मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। वर्ड को याद रखना, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। जैसे मान लो एक बच्चे को मैंने होमवर्क दिया था और उस बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट करा। मैंने एक बच्चे को अकाउंट्स का होमवर्क दिया, उसके अंदर मैंने उसको 4 क्वेश्चंस दिए थे, वो 4 क्वेश्चन 60 मिनट्स में हो जाने चाहिए। तो उस बच्चे ने 4 क्वेश्चंस करे, लेकिन उसने खत्म करे 80 मिनट्स के अंदर। तो वो बच्चा क्या है, इफेक्टिव है। वो बच्चा क्या है, इफेक्टिव है, कि उसने 4 क्वेश्चंस कर तो लिए, लेकिन 60 मिनट्स की जगह कितने मिनट्स में करे, 80 मिनट्स में करे। तो डूइंग द राइट टास्क, सही काम था ना, होमवर्क करना, जो तुम लोग नहीं करते कभी भी। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट। मान लो 4 क्वेश्चंस जो करने थे 60 मिनट्स में, लेकिन वो बच्चे ने कितने मिनट्स में कर दिए, 50 मिनट्स में कर दिए। तो मैं क्या बोलूंगा, ऐसा बच्चा क्या है, एफिशिएंट है। ऐसा बच्चा क्या है, एफिशिएंट। तो विद मिनिमम कॉस्ट, कम पैसे लगाए उसने, कम मटेरियल लगाया, कम इक्विपमेंट लगाई, एंड पर्सन्स रिक्वायर्ड। तो आपको एक काम मिला, आपने कम रॉ मटेरियल यूज करा, आपने कम एम्प्लॉइज यूज करे, आपने कम रिसोर्सेज को यूज करके उस काम को करके दे दिया। तो डूइंग थिंग्स राइटली, ठीक है, डूइंग द राइट थिंग्स, सही काम करना और सही तरीके से काम करना, ताकि थोड़े से कंपनी के पैसे बच जाएं, उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है सर, समझ गए हम इस बात को। तो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, फिनिशिंग द गिवन टास्क, बस काम को कंप्लीट कर दिया। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या था, सर आपने होमवर्क बोला था ना करने का, मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स चला चला के या गाने सुनते सुनते मैंने आपका होमवर्क कंप्लीट कर दिया, ठीक है। दूसरा, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। सर मैंने काम करा बिना इधर उधर डिस्ट्रैक्शन के साथ, और जो आपने 60 मिनट्स का काम बोला था मैंने उसको 40 मिनट्स में या 50 मिनट्स में कंप्लीट करा। लेस इनपुट रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं, मतलब मैनेजमेंट ने काम तो करा कम पैसे के साथ, कम मटेरियल के साथ, कम इक्विपमेंट के साथ और कम पर्सन्स के साथ। मोर बेनिफिट्स आर डिराइव्ड देन एफिशिएंसी हैज इंक्रीज। तो अगर किसी बंदे की एफिशिएंसी बढ़ती है तो इसका मतलब क्या है कि उसने कम समय के अंदर ज्यादा काम कर देता है, ठीक है। अच्छा, एक मैनेजर को क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए कि इफेक्टिव होना चाहिए। अब जैसे मान लो एक छोटी सी एक केस स्टडी है तुम्हारे सामने, योर दिस मंथ टारगेट इज, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि आपका टारगेट है इस महीने का, एक महीने में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। मान लो मैंने अपने एक वर्कर को मैंने एक टारगेट दिया कि इस महीने कितने की सेल्स करनी है, 2 करोड़ की। मेरी ये जो एम्प्लॉय थी ये कौन हो गया दोस्तों, मैनेजर हो गया, और ये मैनेजर की कौन हो गई, एम्प्लॉय हो गई। तो मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि मैडम आपको 30 डेज के अंदर 2 करोड़ की क्या करनी है, सेल्स करनी है। मैडम ने क्या बोला, यस बॉस, करके देंगे हम आपको सेल्स। तो बच्चों क्या हुआ, मैडम आई मैनेजर के पास, उसने बोला ग्रेट आई हैव मेड द सेल्स, लेकिन कितने दिन के अंदर सेल्स करी है, 35 डेज के अंदर। तुम मेरे को बता सकते हो ये मैडम जो है ये एफिशिएंट है कि इफेक्टिव है, बोलो। तो ये मैडम क्या है, इफेक्टिव है। ये मैडम क्या है, इफेक्टिव है। इनको काम दिया गया था सेल करने का 2 करोड़ की, तो मैडम ने 2 करोड़ की सेल कर दी, तो मैडम क्या है, इफेक्टिव तो है। लेकिन क्या मैडम एफिशिएंट है, एफिशिएंट का मतलब क्या था कि सर 30 डेज के अंदर इनको काम कंप्लीट करना था। अगर ये 30 डेज में कंप्लीट कर देती या 28 डेज में या 29 डेज में कंप्लीट कर देती, तो मैं क्या बोलता कि मैडम क्या है, एफिशिएंट है। उन्होंने टाइम को बचाया, टाइम इज ऑल्सो अ रिसोर्स, टाइम को बचाया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हे मोना यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। मोना, इसका नाम क्या था, मैडम का नाम क्या था दोस्तों, मोना नाम था, मोना। तो हम मोना को क्या बोलेंगे, मोना यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। मतलब आपने सही काम तो करा लेकिन आपने समय से नहीं करा। आपको 30 डेज में जो काम करने को बोला था उसके लिए आपने वर्सेस कितने डेज लगा दिए, 35 डेज लगा दिए। तो यू आर इफेक्टिव मोना बट नॉट एफिशिएंट मोना, ठीक है। चलो, ये कौन बोल रहा है,
ये कौन बोल रहा है? मैनेजर बोल रहा है अपनी किसको? एम्प्लॉय को। अब बच्चों यहाँ पे डिफरेंस निकल के आए, ये डिफरेंस मतलब इसको बोलते हैं ना कि एकदम नोट्स में से जो वो निकाल दी ना बच्चों, एकदम वो खीर निकाल दी एकदम नोट्स में से, वो वाली बात है। तो पक्की पकाई खीर एकदम आपको मिल गई, आपको सिर्फ क्या करना है बच्चों, अपने रजिस्टर में लिखना है और इसको आराम से क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एम्फेसाइज डूइंग राइट थिंग्स, डूइंग थिंग्स राइटली। डूइंग राइट थिंग्स, सही काम करना, सही तरीके से करना, उसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंट। यहाँ पर क्या है? गोल अचीवमेंट। ये बंदा सिर्फ क्या करता है, सर ने होमवर्क दिया है ना, सिर्फ होमवर्क करके जाऊंगा मैं, कितना भी टाइम लगे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ होमवर्क करके जाऊंगा। इनपुट आउटपुट रिलेटेड, यहाँ पे क्या है, हमने क्या लगाया क्या मिला, ठीक है, कितना सामान लगाया। इनपुट का मतलब क्या होता है, कितना रॉ मटेरियल यूज करा और कितना सामान फिनिश गुड्स निकाला। इनपुट का मतलब कितना रॉ मटेरियल यूज करा, आउटपुट मतलब कितना फिनिश गुड्स निकाला। तो यहाँ पर वेस्टेजेस कम होनी चाहिए, कम रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए, ज्यादा सामान बनना चाहिए। डूइंग द वर्क करेक्टली, डूइंग द वर्क विद मिनिमम कॉस्ट, सही तरीके से काम कर रहे हो, यहाँ पे काम कर रहे हैं सस्ते में। डूइंग द वर्क विद मिनिमम कॉस्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, हीरो लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ। तो हीरो लिमिटेड एक कंपनी, उसका टारगेट था कितनी शर्ट्स बनानी है, 10,000 शर्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 150 पर शर्ट। उसने बोला 10,000 शर्ट्स बनाने, और एक शर्ट कितने में बननी चाहिए बच्चों लोग, 150 की एक शर्ट बननी चाहिए। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव द टारगेट एट अ कॉस्ट ऑफ, प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट तो कंप्लीट करा, मतलब 10,000 शर्ट्स तो बनाई, लेकिन कितने में बनाई, 160 पर शर्ट। डू यू थिंक प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तुम बताओ मेरे को, तुम बताओ ये जो मैनेजर है ये इफेक्टिव है कि एफिशिएंट है? बोलो जी बोलो, जल्दी से बताओ, इफेक्टिव है कि एफिशिएंट है? यस, ही इज एन इफेक्टिव मैनेजर। एफिशिएंट नहीं है बच्चों। जो 150 का जो काम था उसने 160 में करा, बस उसने काम कंप्लीट करके दिखाया है, तो वो क्या है, इफेक्टिव है। एफिशिएंट कब होता, जब उसको 150 की चीज मान लो वो बना देता 149 में, या वो बना देता 140 में, तो हम क्या बोलते हैं, सर ये इफेक्टिव भी है और सर ये एफिशिएंट है, एज ही अचीव द टारगेट, तो ये इफेक्टिव है। तो एक मैनेजर को क्या होना चाहिए, एक मैनेजर कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए कि एफिशिएंट होना चाहिए? सर एक मैनेजर में दोनों स्किल्स होनी चाहिए। सर एक मैनेजर इफेक्टिव भी होना चाहिए प्लस एफिशिएंट भी होना चाहिए। तो बेस्ट मैनेजर बनने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा सर, इफेक्टिव होना पड़ेगा, एफिशिएंट। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सर आपको दोनों चीज बनना पड़ेगा, आपको इफेक्टिव भी बनना पड़ेगा और आपको एफिशिएंट भी बनना पड़ेगा। तो इस वाली वीडियो के अंदर बच्चों हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखना। इस वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि सर मैनेजमेंट आखिर होती क्या है। सर मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, फिर मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड था कि इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है। तो ये प्रोसेस का मतलब क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि कौन कौन से थे, प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था, डायरेक्टिंग था, कंट्रोलिंग था। लाइन वाइज याद करना, बिकॉज ये आपके सीक्वेंस वाइज चैप्टर्स गिवन है, एक एक करके हमें ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। फिर बच्चों यहाँ पे जो डेफिनेशन थी इसके अंदर वर्ड लिखा हुआ था इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये हमने पढ़ा। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, बस काम करके देना। एफिशिएंटली का मतलब क्या है, सही तरीके से काम करके देना ताकि रिसोर्सेज कम लगे, ठीक है। फिर बच्चों हमने इसके बारे में छोटा छोटा सा पढ़ लिया था, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, एंड इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ा, एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा। तो ये आपकी वीडियो थी, थोड़ा सा मैंने आपको क्या दिया बच्चों, ब्रीफिंग दी इस वाले टॉपिक की। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, आगे चलेंगे बच्चों, इस चैप्टर में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इसके अंदर अकाउंटेंसी की वीडियो, इकोनॉमिक्स की वीडियो, बिजनेस स्टडीज की वीडियोज आपको भर भर के मिलने वाली है। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।